जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, ये चैनल सत्संग सेवा बाय गुरु जी की लाडली बेटी सत्संग शेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी पूरी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के वचन हैं, सत्संग सुनने वाले का, सुनाने वाले का और शेयर करने वाले का सभी का ही भला होता है। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के बार बार विनती की जाती है, सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंच सके। संगत जी, आज मैं आपके साथ एक ही आंटी के 5 छोटे छोटे सत्संग शेयर करूंगी। आंटी ने अपनी वॉइस में ही सत्संग रिकॉर्ड करके भेजे हैं। आंटी बहुत ब्लेस्ड हैं। आप आंटी की वॉइस में ही उनके सत्संग सुने। सत्संग शेयर करने से पहले आइए संगत जी, हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं इंदिरापुरम से बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, 4th वन, और मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मुझे बिल्कुल एकदम मतलब ऐसा लगता है कि दीवाना ही बना दिया अपना। सत्संग ना सुनो, सत्संग ना करो और गुरबानी ना सुनो और हनुमान चालीसा ना सुनो, शिव चालीसा ना सुनो, पार्वती चालीसा ना सुनो, ये सब चीज़ें जब तक ना सुनो लगता है कि दिन निकला ही नहीं, कुछ किया ही नहीं दिन में, बेकार था ये दिन आज का। तो इन सब चीज़ों के लिए इतनी अच्छी अच्छी भावनाएं मन में डालने के लिए, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें सिखाने के लिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आप जी की दया से जैसे हनुमान जी, मेरे को गुरु जी ने बताया कि मुझ पर भारी संकट है, तो मैंने हनुमान जी का सैटरडे को उपाय किया कि 7 बार पान के पत्ते फेर कर और अपने ऊपर से और बहते पानी में बहाना है। तो जब मैं वो सब चोला चढ़ाना है, मैंने चोला चढ़ाया, मैं मंदिर गई, 7 बार पान के 7 पत्ते लेकर उस पर सिंदूर लगाया, अपने ऊपर से सिर के ऊपर से 7 बार फेर कर, और मैं और मेरे हस्बैंड कार में बैठ के जाने ही वाले थे। मतलब कार के पास गए ही तो देखा जैसे उन्होंने कार चलाई और उसके नीचे से मरा हुआ कबूतर निकला। उसके चीथड़े उड़े हुए थे लिटरली उस कबूतर के, और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। तो जैसे गुरुजी बताते थे कि मेरे ऊपर मारण क्रिया की गई है बंगाली उससे, तो उन्होंने यह कष्ट मेरा ऐसे टाल दिया। उस कबूतर के लिए, उस प्राणी के लिए मुझे बहुत दुख है, बट वही है कि ये गुरुजी का तरीका है अपने उससे, जिस हिसाब से हमको इंटीमेट करते हैं, बताते हैं, हमारे कष्ट काटते हैं। इसमें न जाने उस कबूतर का भी कुछ होगा देनी और हमारे प्रति, और हमारा भी कुछ होगा उससे शायद लेना। तो दोनों का कारज पूर्ण हुआ और लेना देना पूरा हुआ, और गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि मेरे ऊपर से वो संकट हटा। उसके बाद मेरी तबीयत ठीक होनी शुरू हो गई। मुझे गुरु जी का मैसेज आया इसमें यूट्यूब में जैसे आते हैं, तो कि मैं तेरी टांगों की प्रॉब्लम ठीक कर दूँगा, तेरी बीमारी को ठीक कर दूँगा। और लख लख शुक्राना है गुरु महाराज का, अनंतम अनंतम। मैं बहुत घबराती थी कहीं भी जाने से, आने से, सीढ़ियाँ चढ़ने से, उतरने से, नीचे बैठने से। अब उन चीज़ों में मुझे कह लीजिए संगत जी मतलब 5% की ही कमी रह गई है। बाकी आई एम वेरी मच इम्प्रूव्ड विदाउट एनी ट्रीटमेंट,
किसी भी ट्रीटमेंट के बिना। मैंने काफ़ी टाइम से अपना ट्रीटमेंट छोड़ा हुआ है। एलोपैथिक तो मुझ पर असर कर ही नहीं रही थी, होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट ले रही थी, बट स्टिल उसमें भी आई एम वेरी वेरी मच इम्प्रूव्ड अ लॉट। हाँ, थोड़ी सी कसर बाकी है, वो भी मेरी ही गलती है। गलती ये है कि गुरुजी ने कहा था कि अपने कमरे से सारी दवाइयाँ उठानी है, सारी हटा देनी है बिल्कुल। और मेरी गलती ये है कि मैंने मैक्सिमम मोटी मोटी तो हटाई, बट मेरे ट्राउज़र में समहाउ थोड़ी सी मेडिसिन पड़ी हुई हैं होम्योपैथिक वाली और कुछ, तो वो सब मुझे थोड़ा बहुत देख के उसे भी खाली करना है। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपना आज ये शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं, मैं उनसे प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा 3rd वाला सत्संग अभी तक टेलीकास्ट नहीं हुआ है, प्लीज़ कर दीजिए, और ये 4th वन भी। और थैंक यू सो मच आंटी जी के भी, और वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा भला कर रहे हैं, और वो गुरु जी उनको भी अपनी मेहर की दात बख्शें, उनकी सारी फैमिली को भी ब्लेस करें, हम सबको ब्लेस करें, अपनी सारी संगत जी को ब्लेस करें, जो संगत हैं उनको भी ब्लेस करें, सबको सद्बुद्धि का दान दें, नेगेटिविटी का नाश हो, सब अति उत्तम हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 5वां सत्संग है। इस सत्संग में मैं आपसे बहुत सारी और भी ब्लेसिंग शेयर करने वाली हूँ। दीवानी तो मैं हुई अपने गुरु पा की, बहुत ब्लेसिंग्स हैं, बहुत मेहर हैं। मैं पहले बहुत, अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होती थी, मैं डिप्रेस हो जाती थी, मुझे बहुत दिक्कत होती थी, रोती थी, चिल्लाती थी, डिप्रेशन में आती थी, और कभी ना कभी तो फाइटिंग मोड पे भी आ जाती थी, आर्गुमेंटिव एंड ऑल। तो अब वो सब कंट्रोल करने की मेरे को गुरु महाराज ने शक्ति प्रदान की है, धीरे धीरे सब्र प्रदान कर रहे हैं। मेरी ज़िंदगी में सब्र की शायद बहुत कमी थी, तो अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है मुझ में भी। एंड बीच बीच में गुरुपा हमारे लेते हैं, इम्तिहान लेते हैं, और पता नहीं मैं पास होती हूँ कि नहीं, बट बुद्धू बच्चे हैं हम गुरुपा के। और अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए आपकी किसी भी इम्तिहान में या आपकी किसी भी परीक्षा में, तो आप प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। और आपका सत्संग, ये शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। गुरुपा ने कहा था कि बार मैंने तेरे घर के चारों ओर, जैसे मैंने पिछले सत्संग में बताया कि ब्लैक मैजिक था, बहुत ज़्यादा मारन क्रिया थी, तो गुरुपा ने कहा था कि मैंने तेरे घर के चारों ओर पहरा बिठा दिया। तो मेरी बालकोनी में भी 24/7 कबूतर रहता था। हालांकि मैंने अपनी बालकोनी हमने बढ़ा रखी है, ऊपर तक अपलिफ्टेड है, बट स्टिल उसमें जालियां भी लगी हुई हैं, कबूतर अंदर आ नहीं सकता, बट स्टिल कबूतर मेरी बनेर पे बैठता था। और मेरे घर के आगे भी, मेरे पीछे भी, डोर स्टेप पे आगे भी मुझे कबूतर दिखते थे। तो सब जगह गुरु जी का पहरा लगा हुआ था। और उसके बाद फिर दोबारा एक बार आया कि फिर से दोबारा जो भी ब्लैक मैजिक कर रहा है उसने फिर दोबारा ब्लैक मैजिक किया है मेरे ऊपर, और मारन क्रिया की है, बहुत ज़्यादा गंदे वाला। तो मैं वॉशरूम गई, और वॉशरूम में मैं क्या देख रही हूँ कि एक बहुत अजीब सी लंबी सी छिपकली थी, जिसके ऊपर स्नेक की तरह स्किल्स थी, लिटरली ब्लैक एंड वाइट स्किल्स दिख रहे थे मुझे, और बहुत डेंजरस लग रही थी, वो बहुत पॉइजनस थी, और जिसके मारने से, काटने से या इन्वॉल्व, मुझे तो लगता है कि शायद डेथ ही हो जाएगी। तो वो इतनी डेंजरस थी, एंड वो कंटिन्यूसली मुझे स्टेयर कर रही थी। और मैं जब अंदर घुसी तो मैं उसे देखी और मैंने मंत्र जाप शुरू कर दिया, और मुझे गुरु जी की वो बात याद आ गई उस वक्त कि तेरे पर बहुत ज़बरदस्त मारन किया। उन्होंने भाव डाला मेरे अंदर, वो बात मुझे याद कराई कि बहुत ज़बरदस्त मारन क्रिया की हुई है। तो मैं मंत्र जाप करती रही, मैं वॉशरूम से बाहर आ गई। उसके बाद वो छिपकली मुझे नहीं दिखी, शायद कहीं इधर छिप गई होगी। तो मैंने गुरुपा से बाहर निकलते ही रिक्वेस्ट की, उनसे अरदास की कि हे गुरुपा, इसको आप, अगर ये मुझे कुछ नुकसान या मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने आई है तो इसको आप खुद ही ख़त्म कर देना, आप खुद ही देख लेना। गुरुपा ये बाथरूम से बाहर ना आने पाए, किसी को नुकसान न करने पाए।
आप इतना सिक्योरिटी का घेरा बना दो गुरुपा कि ये किसी को भी नुकसान ना कर पाए, हम में से किसी को भी। तो मैं गुरु जी से हर वेले यही अरदास करने लगी। तो एक शाम मैं वॉशरूम गई और मैं भूल गई थी, 2-3 दिन के बाद मैं भूल गई थी। एक्चुअली मेरे पे गुरु जी ने 3 दिन भारी बोले थे, तो मैं भूल गई थी। तो चौथे दिन जब मैं तीसरे चौथे दिन मैं वॉशरूम में गई और मैंने अपना कैबिनेट खोला कुछ सामान लेने के लिए वहाँ पे या रखने के लिए, ये मुझे याद नहीं है। तो वो चिप जैसे ही मैंने कैबिनेट खोला वो छिपकली नीचे मरी पड़ी। अब मैंने तो उसे मारा नहीं, हम में से किसी ने हिट किया नहीं है, बट वो ऐसी मरी हुई थी कि आप लगा लीजिए जैसे अधमरी। उसके स्टमक में तो जैसे आधा धड़ जो होता है, उसका जो धड़ है पूरा, उसमें तो हल्की भरी जान लग रही थी, बट उसके पैर और हाथ, मतलब जो दोनों हाथ जो उनके पैर होते हैं 4 छिपकली के, जिससे वो क्रॉल करती हैं, चढ़ती हैं, क्लाइंब करती हैं, वो सब मरे पड़े थे। उनकी पूंछ मरी पड़ी थी, उसमें कोई मूवमेंट नहीं थी। हल्की भर सी जो मूवमेंट लग रही थी वो उसकी आँखों में थोड़ा बहुत मुझे दिखा या फिर उसके धड़ में थी, हल्की सी स्लाइटली थी, पर वो मूव कर नहीं पा रही थी। शी वॉज नॉट एबल टू मूव ऑन हर ओन। तो इतने बड़े संकट से मेरे गुरुपा ने मुझे बचा लिया, और ये सब उन्हीं की रहमत है कि मैं आज तक ज़िंदा हूँ, मैं हेल्दी लाइफ जी रही हूँ। अब मैंने जीनी शुरू की है। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माई लवली 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 डियरेस्ट लवेस्ट रिस्पेक्टेबल गुरुपा। ये सब वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, किसी में इतनी शक्ति नहीं है। आज मैं अपने गुरुपा के ऑनर में मुझे आता तो नहीं है बोलना, एक भजन है उनका जिसकी एक लाइन में बोलना चाहती हूँ। आई विल लव टू सिंग। आई एम सॉरी आप लोगों को मेरी आवाज़ अच्छी ना लगे तो, बट वो मेरा एक भाव है, एक प्यार वाला भाव है जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा गुरु गुरुआदा पीर गुरा दिया कोई नहीं रीसा। तो मेरे गुरुपा मेरे वो पीर हैं जिनकी कोई रीस नहीं है। वो भजन गुरुपा का मेरे दिल को छूता है, मेरी आत्मा को छूता है। और मैं ये पता नहीं क्यों अभी बाहर दिया है जब मैं ये सत्संग रिकॉर्ड करी गुरु जी ने, कि जिस किसी भी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, बहुत दुखी है अपनी ज़िंदगी में, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो ये भजन उनका ज़रूर सुने। मेरा गुरु गुरुआता पीर गुरा दिया नहीं रीसा। वो आत्मा को छूता है वो भजन। और मुझे नहीं पता कि ये किस संगत जी के लिए गुरुपा ने मेरे से कहलवाया है, बट जिसके लिए भी कहलवाया है गुरु जी उनको ब्लेस करें। जो भी मेरा सत्संग सुने उनको भी ब्लेस करें। आंटी जी जो मेरा ये सत्संग टेलीकास्ट कर रही हैं उनको भी ब्लेस करें। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू आंटी जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो दे रहे उसका शुक्राना, जो दोगे उसका शुक्राना। मेरे मालिक का, मेरे दाता का हर वेले हर क्षण आप जी का शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संकट जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ गुरु जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। जय गुरु जी। ऐसी मेहरा वाली मेहर गुरु जी सब संगत जी पे बरसाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं इंदिरापुरम से बोल रही हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है 7th। अब आप देखिए ये 7th शुक्राना सत्संग है और मेरे गुरुपा का बर्थडे 7th मई, तो 7 जुलाई। अब गुरुपा की मेहर देखिए, गुरुपा का बर्थडे वाला दिन, और आपको मैंने बताया ही है कि मेरा शेड्यूल बहुत 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 बिजी रहता है। तो सुबह से तो मैं ज़्यादा कुछ खास तैयारी कर नहीं पाई, पर मन में चाव था गुरु जी का बर्थडे है, गुरु जी का बर्थडे है, गुरु जी का बर्थडे है। अंदर मन तो बच्चा है जी, तो मेरा बहुत मन था कि मैंने अपने गुरुपा का बर्थडे सेलिब्रेट करूँ, घर में सफाइयाँ करूँ, बैलून्स लगाऊँ। बट मैं जितना कर पाई, मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाई, बट मैं जितना कर सकी उतना कोशिश की। शाम हुई, शाम तक मेरा वैसे शेड्यूल बिजी था। दोपहर हुई, दोपहर को सो के उठी, चाय वाय की। उसके बाद फिर मैंने डस्टिंग की घर की, मैं जितना कर सकती थी। और फिर मैंने
डस्टिंग करने के बाद बैलून्स लगाए थोड़े बहुत, और मैं गुरुजी के लिए समोसा और गुलाब जामुन प्रसाद लेने गई और केक लेने। तो मेरे को गुरुजी ने एक दिन पहले ही मैसेज दिया था कि मेरे बर्थडे पर मुझे गुलाब जामुन और समोसे का भोग लगवाना है। तो मैं वो लेने गई और मैं फ्लावर्स भी लेने गई, तो मुझे केक भी मिल गया और गुलाब जामुन भी मिल गया और समोसा भी मिल गया। और फ्लावर्स ज़्यादा नहीं थे, उस वक्त हर जगह ख़त्म हो रखे थे, तो फ्लावर्स जो थे मुझे 5, 6 या 7 ऐसे ही मिल पाए। मैंने काउंट तो नहीं किए। तो रोज़ के फ्लावर्स मैंने वही गुरुजी के जो है स्वरूप, मेरे पास 3 स्वरूप हैं, 3-4, उन्हीं पे 2-2 करके सब चढ़ा दिए और एक शैटेड करके वो मंदिर में स्प्रिंकल कर दिया। अब इसमें सत्संग क्या है, मेहर क्या है गुरुपा की। जब मैं वो गुरुजी ने मुझे कहा था कि बर्थडे मेरा होगा पर गिफ्ट मैं तुझे दूंगा, और गुरुजी ने मुझे गिफ्ट दिया। क्या दिया संगत जी, मुझे तो मालामाली कर दिया। कैसे? गुरुजी खुद ही आ गए मेरे अपने बर्थडे से मिलने। वो कैसे? जब मैं उनके लिए गुलाब जामुन और समोसे लेने गई तो उस शॉप पे चढ़ते समय सीढ़ियों पे एक कोई मांगने वाले बैठे थे। तो अब मैं जल्दी में थी, मैंने तो ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मुझसे मांगा तो मन में भाव आया कि शायद 100-200 के नोट हैं, अगर इससे छोटा कोई होगा तो मैं दे दूँगी, नहीं तो मैं 100 का ही दे दूँगी। तो मैंने खोला तो मुझे 10 का नोट मिला, मैंने वो दे दिया उन्हें और मैं दे के मैं आगे चली गई। फिर मैंने गुलाब जामुन समोसे लिया, मैं वापस आई तो उन्होंने मुझे फिर टोका। तो मैंने कहा मैंने तो आपको भी दिया। तो हाँ, तुसी तो हले मैंने दिया। उन्होंने पंजाबी में बोला। इमेजिन कीजिए संगत जी, पंजाबी में ये कौन बोल सकता है। मुझ बुद्धू को समझ ही नहीं आया। ये तो मेरे गुरुपा थे और बिल्कुल उनकी जो यंग एज में जैसे शक्ल थी वो अंकल जी वैसे ही लग रहे थे। तो पर मैं डाउट में पड़ गई कि मैंने कहा इन्होंने इतने हंस के, और वो हंसी भी वैसी हंसे जैसे गुरुजी हंसते हैं, जैसे हमने वीडियोस में उन्हें देखा है, और एकदम से ऐसे बोल के, और बैठे भी उसी स्टाइल में थे, ऐसे तिरछे होके। और संगत जी ये तो आपको भी पता है, सबको पता है कि गुरुपा किसी भी वेश में आ सकते हैं। और फिर मैं सारे रास्ते बहुत सोच में पड़ी हुई कि मैंने कहा ये क्या हुआ है। तो घर आते आते ध्यान आया, बुद्धू ये तो कहीं गुरुपा ही तो नहीं थे। तो मुझे याद आया कि हो गुरुपा ने तो बोला था कि मैं तेरे बर्थडे मेरा है, मैं तुझे गिफ्ट दूंगा। और जब गुरुपा ही मेरे पास आ गए तो इससे बड़ा गिफ्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता मेरी ज़िंदगी में। उन्होंने मुझे इतना ब्लेस कर दिया गुरुपा ने कि मेरी जन्म तर गया। और फिर जब मैं घर आई तो मैंने सत्संग किया। ये था मेरा पहला गिफ्ट, मेरे गुरुपा का दर्शन मेरे लिए, की ब्लेसिंग्स मेरे लिए। अब दूसरा गिफ्ट उन्होंने क्या दिया मुझे। उन्होंने क्या किया, जब मैं घर आई मैं सत्संग कर रही थी तो शुरू किया, मैं अकेली थी, हस्बैंड नीचे चले गए, वो ज़्यादा मानते नहीं हैं, बेटा स्विमिंग के लिए किया। अब मैंने जो जगाई और जितना मैं डेकोरेट कर सकती थी थोड़ा बहुत करके मैंने सत्संग शुरू कर दिया। और बीच में एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ बीमार है, जैसे मैंने बताया क्रिटिकली इल है, तो अगर वो पॉटी कर देती हैं तो तब 2 पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। हमने अटेंडेंट केयर तो रखी है, बट मुझे भी उनको होल्ड करना पड़ता है, पकड़ करना पड़ता है, थोड़ा हेल्प करना पड़ता है अटेंडेंट को उस काम के लिए। तो अटेंडेंट ने बताया जी ऐसे ऐसे उन्होंने पॉटी की है, तो मुझे जाना पड़ा। तो मैंने गुरुपा को मत्था टेका। तो मैंने एक सत्संग में सुना था कि एक आंटी जी को गुरुपा ने नेमत बख्शी थी सत्संग की। तो पर जब बच्चे उनके तंग कर रहे थे, कुछ खाने पीने को मांग रहे थे, तो उन्हें भी उठना पड़ा था, उन्हें संभालना पड़ा था। तो गुरुपा ने कहा था कि ये भी आपका काम है, ये भी आपकी ड्यूटी है, सत्संग करना भी आपकी ड्यूटी है और अपने घर को संभालना भी ड्यूटी है, तो आप ये कर सकते हो। तो वही भाव मेरे मन में भी आया, तो मैं उधर चली गई। और जब मैं उनका करवाया तो उस वक्त भी मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी। पहले उन्हें मत्था टेका और मैंने कहा ये कार्य जब आपने ही दिया है तो मुझे करने जाना ही होगा। तो मैं गई हेल्प करने उनको, और वहाँ पे भी मुझे गुलाबों की खुशबू, इसका मतलब गुरुपा ने एक्सेप्ट कर लिया
मुझे आशीर्वाद दिया कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। फिर जब मैं कर रही थी सत्संग में बैठी आकर दोबारा, तो मैंने अपने फ़ोन पे लगाया हुआ था सिस्टम पर, तो दोबारा जब आके बैठी तो मन में भाव आया कि सर मेरे घर में सत्संग है गुरु का आपका, पति नीचे गए हैं वॉक के लिए, बेटा स्विमिंग पे, अब आरती का टाइम होने वाला है और घर में सत्संग है तो मैं अकेली करूँगी, घर के मेंबर्स नहीं करेंगे साथ में। बस तो क्या था, इतना भाव आया और मेरे गुरु का उनका करिश्मा। जैसी आरती शुरू हुई संगत जी, पहले मेरे पति ने अंदर एंट्री मारी वो आए, फिर मैंने उनसे कहा कि आप आई गए हो तो आओ पूजा के लिए आरती कर लो, तो उन्होंने बिना कुछ कहे आ गए, आरती करी। उतने में ही देखती हूँ पीछे पीछे बेटा भी आ गया स्विमिंग से बिना बुलाए, जबकि उसको 10 बार बुलाओ तब भी वो स्विमिंग से मारने निकलता, उस दिन वो भी जल्दी आ गया। तो गुरुजी ने भाव डाला सबके मन में घर पहुंचने का, सब कारज होने का, तो ये सब कौन कर सकता है। ये था मेरा दूसरा गिफ्ट कि मैंने को जो चीज़ सत्संग के टाइम में यूजुअली ऐसा कभी होता नहीं है, अकेले ही करती हूँ, बट उस वक्त मन में था गुरुजी का बर्थडे है, मैं केक लाई हूँ, मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ और घर के मेंबर्स ही नहीं है, मेरे गुरुपा का बर्थडे है तो सभी मेंबर्स को होना चाहिए। तो गुरुजी ने ये अपनी रहमत की दात मुझ पर बख्शी, कृपा बरसाई और अब ब्लेस किया। अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना। ये था मेरा सत्संग। मैं अपने सत्संग को ही विराम देती हूँ और लख लख अरब अरब करोड़ करोड़ बार अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी का, मेरी ज़िंदगी मुझे मेरी बाह पकड़ने का, मुझे अपने चरणों की धूल बना के रखने का, मेरी ज़िंदगी पे अपनी रहमत बड़ी हाथ रखने का। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं इंदिरापुरम से बोल रही हूँ। मैं अपना सत्संग शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। ये सत्संग है, मेरे को 2-3 दिन से फिर से आ रहे थे मैसेजेस, क्योंकि ब्लैक मैजिक जो करते हैं, नेगेटिविटी भेजते हैं, दे कीप ऑन डूइंग इट, बट गुरु महाराज हर पल हमारी रक्षा करते हैं। 24/7 अपने शिष्यों की धूल से कष्टते हैं, हमको हर प्रकार के दुखों से बचाते हैं। ये उनकी रहमत है, उनकी कृपा है। तो एक शाम मैंने जब मेरे को ये सत्संग आया था एक दिन पहले, उसके अगले दिन शाम को अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई विद नो रीज़न्स। मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होनी शुरू हो गई, मेरी लेफ़्ट आर्म में पेन भी शुरू हो गई, और वो मेरी स्वेटिंग ऐसी थी कि एसी चल रहा था और पानी की तरह स्वेट कर रही थी, एज इफ़ लाइक माइल्ड हार्ट अटैक, ऐसा मुझे लगा। भाव आया मन में, बट मैं नहीं घबराई मैं एक्चुअली मेरे मन में भाव ये आया कि गुरुजी मेरे डॉक्टर आप हो, मेरा इलाज आपने करना है, मैंने किसी हॉस्पिटल नहीं जाना है। जैसे आपने मेरी टांगों का इलाज किया है, मेरी इस प्रॉब्लम का इलाज आप ही करोगे। उन दिनों मुझे गुरुजी हार्ट अटैक से रिलेटेड और कैंसर से रिलेटेड भी सब सत्संग बहुत सुनाए हैं। गुरुपा ने मेरे को हार्ट अटैक से रिलेटेड भी, यूट्रस कैंसर, लीवर कैंसर, PCODs, ये सब जो है सत्संग मुझे बहुत सुनाया है, क्योंकि बीच में मेरे पीरियड्स भी बहुत इरेगुलर हुए, बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ, स्टमक में भी इश्यूज़ हुए और डाइजेशन प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हुई। डाइजेशन में अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम है, एसिडिक थोड़ा ज़्यादा फॉर्म होता है, बट पहले से बेटर है। गुरुजी ने सत्संग में सुनाया कि सुबह खाली पेट लहसुन की चुन्नी लेने से पानी के साथ अस्थमा में आराम मिलेगा और गैस वो होगी, आराम मिलेगा, गैस में एसिडिटी में आराम मिलेगा। तो मैंने वो सब भी किया, और जब वो स्वेटिंग हो रही थी तो वो होती रही, मैं मंत्र जाप करती रही। बैक टू माय सत्संग, सॉरी संगत जी, मैं फ़्लो में हो गई थी।
तो सेटिंग हो रही थी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, एसी में जाके लेट गई और आप 2-3 घंटे मुझे होती रही। मेरी लेफ़्ट आर्म में भी बहुत पेन हुई जैसे मैंने बताया था, और चेस्ट में ब्लिंक्स आए लेफ़्ट साइड में हार्ट में, बट स्टिल मैं मंत्र जाप करती रही, कूल माइंडेड होकर लेट गई। हर वक्त मैं ये कहती रही, गुरुजी मेरी डॉक्टर आप हो, मेरा इलाज आप नहीं करना है, मेरी डॉक्टर आप हो, मेरा इलाज आप नहीं करना है, कृपा आप अपनी रहमत की दात बख्शो, मुझे आप सेव करो। मैं भी हॉस्पिटल जाने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं जाना भी नहीं चाहती हूँ। और अब मेरी मदर इन लॉ भी क्रिटिकली इल है, छोटा बच्चा है घर में, हस्बैंड घर पे है नहीं है, तो मेरा घर, मेरा परिवार जो कि मेरा नहीं आपका दिया हुआ है, आपका आशीर्वाद है, इसे आप संभालो, आप सब सही कर दो, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे आप घर में ही ठीक कर दो। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, इतनी तबीयत खराब थी, मैं अपने बेड से उठने लायक कंडीशन में नहीं थी, बट 2-3 घंटे के बाद, उस बुरी हालत के बाद मुझे अपने बेटे के लिए प्रिंट आउट लेने जाना था। तो क्योंकि उसका हॉलीडे होमवर्क उन दिनों बहुत पेंडिंग चल रहा था, तो मुझे वो कंप्लीट करना था, सबमिट होना था, तो दिमाग में वो टेंशन भी थी थोड़ी। इतने स्ट्रेस में भी मैं गुरुजी का नाम जपती रही। 2-3 घंटे के बाद मेरी तबीयत ठीक होनी शुरू हो गई, मैं थोड़ी बेटर फील करने लगी, मैंने खूब पानी पिया, एसी में बैठी, और उसके बाद मैं यहाँ मतलब अपने घर से मार्केट तक पैदल चल के गई हूँ, प्रिंट आउट्स लिए, मैं वापस आई। उसके बाद वो सीवियरिटी अटैक नहीं था मुझे, बट मेरी बॉडी में बहुत वीकनेस थी, जो कि ग्रेजुअली और आके मैंने डिनर का भी काम किया, सब कुछ किया, गुरुजी की कृपा से सारे काम हुए, कहीं कोई कमी नहीं थी, बस उनका मंत्र जाप करती गई और उनकी शरण मांगती रही कि अपनी शरण में रखो। और गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, और इतने मिरेकल्स करते हैं लाइफ में, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुपा, एवरी सेकंड इज़ फुल ऑफ ब्लेसिंग्स 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 एंड ब्लेसिंग्स। लव यू गुरुपा। ये मेरा 8 शुक्राना सत्संग है। आंटी जी जो भी इस सत्संग को मेरे शेयर करेंगी, मेरे सारे सत्संग प्लीज़ 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 शेयर कर दीजिए, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th। थैंक यू सो मच। गुरुपा सबको ब्लेस करें। थैंक यू, शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, आत्मा से शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 9वां शुक्राना सत्संग है। मैं इंदिरापुरम से बोल रही हूँ, और ये सत्संग मेरे पति अंकल, मेरे हस्बैंड अंकल जी से रिलेटेड है। काफ़ी दिन से मैसेजेस आ रहे हैं कि मेरे हस्बैंड पर, पति पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, वशीकरण क्रिया की हुई है, क्योंकि पिछले दिनों उनका जो बिहेवियर था बीच बीच में बहुत रूड और श्रूड हो जाता है, और विदाउट एनी रीजंस राई का पहाड़ बन जाता, आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हैं, बट स्टिल गुरु जी की रख है। मैंने बीच में 1-2 बार उपाय भी किए हैं नींबू वाले। उन्होंने कहा था कि मेरे घर पर किसी ने बहुत गंदा ब्लैक मैजिक किया, तो अपने घर के सब फैमिली मेम्बर्स के ऊपर से 7 बार नींबू वार के 3 दिन तक उसको जलाना है घर में। मैंने वो भी किया। उसके बाद उनका एटीट्यूड थोड़ा ठीक हो गया, उनके नेचर में वापस वही कूलनेस आई। बीच में बहुत एग्रेसिव हो गए थे, अचानक से जब भी वो एग्रेसिव होते हैं तभी मेरे पास मैसेज आता है, यही तेरे पति पे फिर से किसी ने ब्लैक मैजिक किया है और वशीकरण क्रिया कर रखी है। तो अभी भी मेरे को मेरे हस्बैंड अंकल जी से के बारे में मैसेज आया। सिर्फ मैंने आज 2 अगस्त जब मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुपा के सामने बैठ के, मैंने आज उसमें एक सत्संग सुना, उसमें वही था कि ब्लैक मैजिक किया है पति के ऊपर, और उसमें लिखा था मैसेज में कि बहुत भारी संकट आया था जो मैंने टाल दिया है। तो शुक्राना कर, आज शुक्रवार है 2 अगस्त का दिन, गुरुजी का शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ, और मैं उनका कोटि कोटि अनंतम अनंतम लख बार शुक्राना करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया है, 777 की ब्लेसिंग से ब्लेस किया है,
और कि हर रहमत का शुक्राना मैं जितना भी करूं कम है। हम लोगों की कोई औकात नहीं है उनका शुक्राना करने की। और जैसे हमेशा गुरुपा ने मुझे हर संकट से, मुझे और मेरी फैमिली को, जो गुरुपा की देन है, बचाया है, वो इस बार भी मेरे हस्बैंड अंकल जी के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रहेंगे। मेरी हर वक्त अरदास है, क्योंकि वो वैष्णो माता के मंदिर गए हैं। मेरी गुरु जी से अरदास है कि उनकी यात्रा मंगलमय हो। जैसे हंसते हंसते गए हैं वैसे हंसते हंसते आएँ। गुरुपा उन्हें खुद ले हाथ पकड़ के लेकर आएँ और सब अमृतमय हो, उन्हें बहुत अच्छे दर्शन हों और कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा उनके आड़े ना आ पाए और कोई भी ब्लैक मैजिक का असर उन पर ना हो। तो वह हमेशा हष्ट-पुष्ट रहें, दीर्घायु हों और खुश रहें। और गुरुपा अपनी रहमत की दात हम सब पर बरसाएं और कृपा दृष्टि बनाए रखें और ऐसी हर पल अपने शिष्यों के दूर से खर्चें। ज़िंदगी में गुरुपा ने इतने सत्संग कर दिए ना, इतने हर पल एक छोटा सा सत्संग हो जाता है। कभी भी किसी चीज़ को लेके मैं घबरा जाती हूँ। एक बार मैं कुछ बिल्स थे वो रख के भूल गई थी। मैंने ढूंढे, उस जगह पे बार बार ढूंढे, मुझे नहीं मिले। मैंने गुरुपा से अरदास की, सारा दिन ढूंढे, मुझे नहीं मिले। मैंने घर का कोना 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 छांट पाला, मुझे नहीं मिले। बट मैंने गुरुपा से अरदास की, हे गुरुपा, निरंतर मंत्र जाप करते थे, आप प्लीज़ मेरी नज़र में डाल दो, प्लीज़ मेरी नज़र में डाल दो, प्लीज़ मेरी नज़र। और आप मानेंगे संगत जी, वहीं से जहाँ मैंने फिर लास्ट में एक बार आके देखा, वहीं से वो निकल के आ गए बस। तो ये किसकी कृपा है? गुरुपा की कृपा। वहाँ थे ही नहीं। मैंने 4 बार 5 बार सारा दिन उधर चेक किया। आई डोंट नो कैसे हुआ ये सब, बट फिर मुझे वहीं उसी जगह पे लिखे रखे हुए मिल गए। पर मन में झावल सी थी कि मैंने रखे हैं, बट मैं बार बार चेक कर रही हूँ, एक चीज़ छांट के चेक कर रही हूँ, तब तो मुझे नहीं मिले। तो फिर कहाँ से आए? ये गुरुपा की कृपा है, जो हमारी डिफ़िकल्ट लाइफ को भी वो ईजी बना देते हैं। हर पल एक संगत जी, हर पल एक सत्संग है। जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। जितना क्या मैं शेयर करूँ, कुछ बात मैं भूल भी जाती हूँ, फिर बाद में याद आता है। अभी जो मैंने सत्संग इतने सारे शेयर किए हैं वो मैंने सब लिख के रखे थे, लिस्ट बना के रखी थी, तो मैं शेयर कर पाई। प्लस आज का मेरे मन में था कि मैं करूँ, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग उससे आ रहा था, 2-3 दिन से आ रहा था कि तेरे पति पे कष्ट है, तेरे पति पे कष्ट है। तो मैंने शुक्राना कर, मैं आपका क्या ही शुक्राना करूं गुरुपा, मेरी इतनी औकात ही नहीं है। हर पल अनंतम, हर श्वास का कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, मेरी ज़िंदगी को हर लम्हा बेहतर बनाने के लिए, उसको जीने लायक रखने के लिए, मुझ में इतनी शक्ति भरने के लिए कि कुछ टाइम पहले मैं रगड़ रगड़ के चलती थी, ठीक से लेग्स में पेन, फुट में पेन होने की वजह से चल नहीं सकती थी। अस्थमा की इतनी ज़्यादा मेरे को शिकायत रहती थी कि 12 आवर्स में मुझे पंप लेना ही लेना है। कभी कभी तो एक दिन में 2-3 बार हो जाता था। बट धीरे धीरे गुरुपा ने मेरे इतने कष्ट काटे हैं। और गुरुपा सही कहते हैं, ये सब चीज़ें, मुझे जितनी बीमारियाँ हैं, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक। कोई ना कोई तो नेगेटिविटी सेंड करता है, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो कोई भी है, गुरुपा उसे सद्बुद्धि का दान दें, उसको बिल्कुल रोक लगा दें कि वो मुझ पे तो क्या किसी और का भी गलत ना कर पाए, और जब भी गलत करने की सोचे तो पलटी उसी पे आए, और उसे वो सुधार दें और वो सुधर जाए, अपने चरणों में लगाएं। मेरी गुरुपा से यही अरदास है। बस गुरुपा, मेरी आपसे यही अरदास है कि हर वक्त जैसे आपने अपनी बच्ची का हाथ पकड़ लिया है, बस आप पकड़े रहना, अपनी चरणों के दूसरे रहना। और जो भी जाने अनजाने मुझसे गलती हो जाए, मैं अगर जाने अनजाने किसी का दिल दुखा बैठूं, जो मैं नहीं करना चाहती, पर कई बार अपने पे आपा नहीं रहता, कंट्रोल नहीं रहता, ना चाहते हुए इंसान कह जाता है, दिल दुखा जाता है। जैसे आज ही मैंने अपने अटेंडेंट को किसी बात के लिए टोक दिया, तो मेरी पिच तेज हो गई। हालांकि मैं उसे कुछ गलत नहीं कहना चाहती थी, बट मेरी पिच तेज हो गई, गलती उसकी थी, और वो रो भी पड़ी। मुझे बहुत बुरा लगा। आई एम रियली सॉरी गुरुपा, बट क्या करें कि जब एक्चुअली क्या होता है ना, मैं हर जगह से घिर जाती हूँ। हस्बैंड भी आते हैं, किसी बात को लेते हैं, मुझे ब्लेम कर देते हैं। अब अटेंडेंट भी हर चीज़ में एक्चुअली वो अपना पक्ष क्लियर करने के चक्कर में मुझे ब्लेम करना शुरू हो। तो आप
आपको लगता है कि आप तो जकड़े गए, जिसको आ रहा है आप ही को बोले जा रहा है। आप अपना तन मन धन से सब कुछ कर रहे हो, जितना आप कर सकते हो उससे भी ज़्यादा ही बढ़ के करना कर देते हो, बट स्टिल हर कोई आपको ही पकड़ लेता है एंड ऑफ द डे कि ये आपकी वजह से हुआ, तो वहाँ झुंझलाहट हो जाती है, गुस्सा निकल जाता है ना चाहते हुए। इसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी हूँ गुरुपा, आई एम वेरी 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 सॉरी। मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। मैं कोशिश करूँगी मैं सेल्फ कंट्रोल और इम्प्रूव करूँ और आप इसमें मेरी मदद कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग विराम करती हूँ। अभी तक जितने हुए मैंने शेयर किए, अगर कोई रह गए हूँ तो गुरुपा मुझे माफ़ करें, मुझे याद कराएं, मैं अपने अगले सत्संग में उसे शेयर करूँगी। और आंटी जी प्लीज़, ये मेरा 9th शुक्राना सत्संग था, प्लीज़ 3 to 9 प्लीज़ 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 शेयर कर दीजिएगा। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल, थैंकफुल टू यू। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गुरुपा का हुक्म होता है तभी शेयर होता है, तो मैं वेट करूँगी। गुरुपा प्लीज़ प्लीज़ करवा दीजिए, प्लीज़, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। आंटी के सभी सत्संग बहुत ही प्यारे और ब्लेस थे। गुरु जी के सभी सत्संग में बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं, इसलिए आप सबसे बार बार विनती की जाती है, सत्संग को कभी भी अधूरा मत छोड़ें। संगत जी, हमारे गुरु जी महाशिव हैं, अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। हम बहुत लक्की हैं कि इस पाप से भरी मतलबी दुनिया में गुरु जी ने हमें अपनी संगत बनाया। हमें गुरु जी को पूर्ण समर्पण देना चाहिए और हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। जो गुरु जी ने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। तो आइए संगत जी, मिलकर हम गुरु जी का शुक्राना बोलें। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, हर श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी। अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी सेवा देने का शुक्राना मेरे गुरु जी, घर परिवार को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी, बच्चों को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।